इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इन क्लासों के माध्यम से यूपीएपीओ की प्री परीक्षा है तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 पढ़ाया जाएगा। तो आज पुलिस रेगुलेशन 1861 में सामान्य परिचय से आगे के पैराओं को पढ़ाया जाएगा। तो पुलिस रेगुलेशन 1861 सामान्य परिचय। पुलिस एक्ट 1861 की धारा 46 में अधिनियम की परिधि दी गई है। यह अधिनियम संघ द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसे लागू करना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। पुलिस अधिनियम 1861 के धारा 46 के अनुसार राज्य या तो पूर्ण रूप से या उसका भाग संशोधन सहित या रहित लागू कर सकते हैं। इस धारा के तहत यह भी प्रावधान है, यानी पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 46 में यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु राज्य नियमों का निर्माण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने 1861 में नियमों का निर्माण की, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में कुल अध्याय 37 हैं व कुल पैरा 554 है और इसमें 5 परिशिष्टि है। तो पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 1 वरिष्ठ अधिकारी गण। तो अध्याय 1 में पैरा 1 से पैरा 17 का तक के पैरा हैं। तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 1 महानिदेशक पुलिस के विषय में प्रावधान करता है। तो पैरा 1 के अनुसार कि पुलिस महानिदेशक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता है तथा पुलिस प्रशासन के सभी मामलों पर सपरिसर राज्यपाल का सलाहकार होता है। राज्यपाल पुलिस को जो भी आदेश देते हैं, सामान्यतः वह आदेश पुलिस महानिदेशक के माध्यम से दिए जाते हैं। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 1 का अतिरिक्त महानिरीक्षक व क्षेत्र महानिरीक्षक। तो पैरा 1 का में अतिरिक्त महानिरीक्षक व क्षेत्र महानिरीक्षक के विषय में प्रावधान है। तो पैरा 1 के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ क्षेत्र के प्रभारी या पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र के उप महानिरीक्षक को उचित मार्गदर्शन करेंगे। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 2 उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र का दायित्व के विषय में प्रावधान किया गया है। तो पैरा 2 के अनुसार उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र का दायित्व। तो पैरा 2 के अनुसार यह जिले के परिक्षेत्र के प्रभारी होते हैं और अपने परिक्षेत्र की पुलिस की दक्षता के लिए यह उत्तरदायी होता है। वर्ष में कम से कम एक बार इन्हें जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। पुलिस रेगुलेशन पुलिस रेगुलेशन का पैरा 3 उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र का अधिकार के विषय में प्रावधान किया गया है। तो पैरा 3 में उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र का अधिकार के विषय में प्रावधान है। तो उप महानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र के अंदर अपराध का समान पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायी है। उसे यह देखना चाहिए कि गंभीर मामलों की शुरुआत से निपटने के लिए उचित कार्रवाई की गई है। यह पाक्षिक यानी 15 दिन की रिपोर्ट महानिरीक्षक को समर्पित करेंगे। प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कराने की जिम्मेदारी उप महानिरीक्षक पर होती है। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 5 आयुक्त। तो पैरा 5 में आयुक्त के विषय में प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत मंडल के प्रभारी उपायुक्त और अथवा कलेक्टर भी आते हैं। आयुक्त का मुख्य कार्य अपने मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों के ऊपर पर्यवेक्षण करना। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 6 जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार के विषय में प्रावधान करता है। तो पैरा 6 के अनुसार कि यह जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान है और इस हैसियत में पुलिस का नियंत्रण करता है। जिला मजिस्ट्रेट चौकीदारों के आवंटन के संबंध में विशेष शक्तियां रखता है। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 7 पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों के परिमाण में हुई अचानक वृद्धि की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाना। तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 7 में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों के परिमाण में हुई अचानक वृद्धि की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाने के विषय में प्रावधान किया गया है।
पैरा 9 तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 9 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाने का निरीक्षण। तो पैरा 9 में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाने का निरीक्षण के विषय में प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह वर्ष में कम से कम एक बार थाने का निरीक्षण करे। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 10 अपराध रजिस्टर से अपराध का काटा जाना। तो पैरा 10 में अपराध रजिस्टर से अपराध का काटा जाना के विषय में प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान है कि अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक है। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 11 लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन अभियोजन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना। तो पैरा 11 में लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन अभियोजन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने के विषय में प्रावधान है। तो पैरा 11 में प्रावधान किया गया कि लोक जमावों और जुलूसों के लिए पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक अनुज्ञप्ति दे सकते हैं। ऐसा करते समय ने जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जुलूसों को उसी मार्ग से ले जाने की आज्ञा दी जानी चाहिए जिस मार्ग से वे दीर्घकाल से चलते आ रहे हैं। यदि कोई जुलूस इसका उल्लंघन करता है तब जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 144 द्वारा हटा देने के लिए सशक्त हैं। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 12 पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व। तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 12 में पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान है कि यह जिले के पुलिस बल का प्रधान अधिकारी होता है। वह पुलिस की दक्षता अनुशासन इसके कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होता है। उसे यह देखना चाहिए कि न्यायालय तथा सक्षम अधिकारियों के आदेशों का तत्काल पालन है। मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से होना चाहिए। पैरा 13 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 13 पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य के विषय में प्रावधान है। तो पैरा 13 में पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य कि वर्ष में कम से कम एक बार इसे स्वयं प्रत्येक पुलिस थानों का निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन हर हाल में 3 वर्ष में उसे एक बार अवश्य पुलिस थानों का निरीक्षण करना चाहिए। पैरा 10 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 14 गोपनीय ज्ञापन तैयार करना। तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 14 गोपनीय ज्ञापन तैयार करना के विषय में प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान है कि जिला अधीक्षक को गोपनीय ज्ञापन पत्र तैयार करना चाहिए। पैरा 15 तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 15 हिंदी आदेश पुस्तिका के विषय में प्रावधान है। तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 15 में हिंदी आदेश पुस्तिका के विषय में प्रावधान है कि इसमें ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जाना चाहिए जिसका पद निरीक्षक की पंक्ति से निम्न न हो। इस पुस्तिका पर प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक का हस्ताक्षर होना चाहिए। यह पुस्तक पूर्ण हो जाने के पश्चात 45 वर्षों तक सुरक्षित रखनी चाहिए। इसमें पुलिस वालों की नियुक्ति, दंड, स्थानांतरण, अवकाश, तैनाती तथा रक्षकों और पहरेदारों के आपूर्ति और अंतोष प्रविष्ट किए जाएंगे। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 16 अपराध रजिस्टर। तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 16 अपराध रजिस्टर के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसके अनुसार कि सभी संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट इस अपराध रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। पैरा 17 तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 17 सहायक तथा उप अधीक्षक पुलिस के अधिकारी एवं कर्तव्य। तो पैरा 17 में सहायक तथा उपाधीक्षक पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य यानी सहायक तथा उपाधीक्षक पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य के विषय में प्रावधान है। तो पैरा 17 के अनुसार कि पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में इन्हें मुख्यालय का कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 2 रिजर्व यानी प्रतिसार निरीक्षक और प्रतिसार उप निरीक्षक के विषय में प्रावधान किया गया है। तो अध्याय 2 में पैरा 18 से 24 तक के पैरा हैं। पैरा 18 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 18 प्रतिसार निरीक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य। तो पैरा 18 के अनुसार यानी प्रतिसार निरीक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य के विषय में बताया गया है। इसमें प्रावधान किया गया कि यह रिजर्व पुलिस लाइन का प्रभारी अधिकारी होता है
तथा यह रिजर्व लाइन में सभी पुलिस वाले सुसज्जित हों व तथा उनके पास पर्याप्त सामग्री हो, इसका निरीक्षण करता है। पैरा 19 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 19 आरक्षित वस्तुओं के सुरक्षित अभिरक्षण का अधिकार। तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 19 आरक्षित वस्तुओं के सुरक्षित अभिरक्षण का अधिकार के विषय में प्रावधान है। तो प्रतिसाद निरीक्षक रिजर्व में कपड़ों, साज सज्जा, शस्त्र, गोला बारूद, तंबू तथा भंडार के सुरक्षित अभिरक्षा के लिए तथा उनके लिए रखे गए रजिस्टरों के शुद्धता के लिए उत्तरदायी है। पैरा 20 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 20 नए आरक्षियों के प्रशिक्षण तथा परेड अभ्यास कराने का दायित्व। तो पैरा 20 के अनुसार प्रतिसाद निरीक्षक पुलिस बल में भर्ती हुए रंगरूटों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। पैरा 21 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 21 आरक्षी किट का निरीक्षण व वार्षिक चांदमारी का दायित्व। तो पैरा पुलिस रेगुलेशन का पैरा 21 आरक्षी किट का निरीक्षण व वार्षिक चांदमारी का दायित्व। तो इसमें प्रावधान किया गया कि प्रतिसाद निरीक्षक वर्ष में एक बार बंदूक द्वारा निशाने पर गोली चलाने का अभ्यास कराता है। पैरा 24 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 24 रिजर्व उप निरीक्षक अथवा सूबेदार का कर्तव्य। तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 24 रिजर्व उप निरीक्षक अथवा सूबेदार का कर्तव्य के विषय में प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें प्रावधान है कि यह अधिकारी प्रतिसाद निरीक्षक के कार्यों में सहायता करता है। प्रतिसाद निरीक्षक की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन करता है। अध्याय 3 यानी पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 3 लोक अभियोजन तथा उनके अधीनस्थ। तो अध्याय 3 में पैरा 25 से पैरा 39 तक के पैरा हैं। तो इस अध्याय के पैरा 25 से 38 तक के पैरा निरसित हैं, जो 23/3/1974 को निरसित की गई। पैरा 39 है कि न्यायालय में तैनात सभी पुलिस कर्मियों का लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होना के विषय प्रावधान है। यानी पैरा 39 में न्यायालय में तैनात सभी पुलिस कर्मियों का लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होना के विषय प्रावधान करता है। अध्याय 4 क्षेत्र यानी मंडल निरीक्षक। तो अध्याय 4 में पैरा 40 से पैरा 42 तक के पैराएं हैं। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 40 से विवेचना का पर्यवेक्षण तथा अपराधों का रोकथाम करना। तो पैरा 40 में विवेचना का पर्यवेक्षण तथा अपराधों का रोकथाम करना के विषय में प्रावधान किया गया है। तो क्षेत्र निरीक्षक अपने क्षेत्र में अपराध के अन्वेषण एवं अपराध की रोकथाम करता है। वह अपने क्षेत्र के सभी थानों से FIR की एक प्रति प्राप्त करेगा। यह अन्वेषण का पथ प्रदर्शक होता है। प्रत्येक 1 वर्ष में कम से कम एक बार इसे अपने क्षेत्र में आने वाले थानों का निरीक्षण करना चाहिए। पैरा 41 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 41 क्षेत्र निरीक्षक के विशेष कर्तव्य। तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 41 क्षेत्र निरीक्षक के विशेष कर्तव्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो पैरा 41 में प्रावधान किया गया है कि यह विशेष क्षेत्र निरीक्षक का विशेष कर्तव्य है कि सरकार के उपायों के प्रति अश्रद्धा की किसी भावना की रिपोर्ट, किसी आंदोलन, आतंक या अफवाह फैलाने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को दे। यह लाइसेंस प्राप्त आयुध की दुकानों का निरीक्षण कर सकता है। अध्याय 5 यानी पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 5 उप निरीक्षक तथा सिविल पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी। अध्याय 5 में 43 से 64 तक के प्रावधान हैं। तो पैरा 43 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 43 है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी का दायित्व। तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 43 में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी का दायित्व के विषय प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि थाने के भार साधक अधिकारी एक उप निरीक्षक होता है तथा अपने प्रभार की सीमाओं के अंदर पुलिस प्रशासन का संचालन करता है।
पैरा 44 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 44 पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के कर्तव्य तथा व्यवहार। तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 44 पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के कर्तव्य तथा व्यवहार के विषय में प्रावधान किए गए हैं। पैरा 45 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 45 गोपनीय नोटबुक रखना तथा उसमें संगत प्रविष्टियां करना। तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 45 में गोपनीय नोटबुक रखना तथा उसमें संगत प्रविष्टियां करना इस विषय में प्रावधान किए गए हैं। तो पैरा 45 के अनुसार थाने के भाषाधक अधिकारी एक गोपनीय नोटबुक रखेगा जिसमें गुप्तचरों या जासूसों के नाम होंगे तथा अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के बारे में गुप्त सूचनाएं दर्ज किए जाएंगे। पैरा 46 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 46 कवायद या ड्रिल कराना। तो पैरा 46 में कवायद या ड्रिल कराना के विषय में प्रावधान है। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 47 ड्यूटी से चले जाने और थाना छोड़ने की अनुमति प्रदान करना। तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 47 में ड्यूटी से चले जाने और थाना छोड़ने की अनुमति प्रदान करने के विषय में प्रावधान किया गया है। तो ऐसी अनुमति थाने के भाषाधक अधिकारी द्वारा प्रदान की जाए यदि वह किसी अधिकारी को रात्रि को अनुपस्थित रहने के लिए आज्ञा देता है तो समान डायरी में उसे कारण लिखना चाहिए। पैरा 48 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 48 थाने में उपस्थित रहने के समय कर्तव्य। तो पैरा 48 थाने में उपस्थित रहने के समय कर्तव्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो पैरा 48 के अनुसार कि थाने का भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन थाने में उपस्थित रहे तथा प्रतिदिन जनरल डायरी पर हस्ताक्षर करे। पैरा 49 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 49 पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी। तो पैरा 49 में प्रावधान किया गया है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसमें है कि थाने के भारसाधक अधिकारी की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2 में दी गई है। यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनुपस्थित हो तब हेड कांस्टेबल यानी मुख्य आरक्षी को थाने का भारसाधक अधिकारी माना जाएगा, लेकिन समानता वह अन्वेषण नहीं करेगा जब तक कि अन्वेषण करना अति आवश्यक न हो। पैरा 50 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 50 थानाध्यक्ष का स्थान परिवर्तन होने पर कर्तव्य। तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 50 में थानाध्यक्ष का स्थान परिवर्तन होने पर कर्तव्य के विषय में प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान है कि स्थायी परिवर्तन हो तो उसे कार्यभार से मुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा औपचारिक चार्ज प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या 299 में अधीक्षक को भेजा जाएगा। पैरा 51 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 51 पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी के कर्तव्य के विषय में प्रावधान किए गए हैं। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 51 में पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी के कर्तव्य के विषय में प्रावधान किए गए हैं। तो पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी एक उप निरीक्षक होता है। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 53 से पैरा 54 तक निश्चित है। पैरा 55 तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 55 थाने का हेड मुहर्रिर तथा प्रधान आरक्षी लेखक। तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 55 में थाने के हेड मुहर्रिर तथा प्रधान आरक्षी लेखक के विषय में प्रावधान किया गया है। तो प्रधान कांस्टेबल थाना का मुहर्रिर थाने का कार्यालय लिपिक अभिलेख रक्षक तथा लेखाकार होता है। जनरल डायरी लिखना तथा एफआईआर लिखना इसका ही कर्तव्य है। पैरा 57 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 57 अन्वेषण हेड कांस्टेबल के विषय में प्रावधान है। पैरा 57 में अन्वेषण हेड कांस्टेबल के विषय में प्रावधान है। पैरा 58 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 58 चौकी के भारसाधक मुख्य आरक्षी के अधिकार एवं कर्तव्य के विषय में प्रावधान किए गए हैं। यानी पुलिस रेगुलेशन के पैरा 58 में चौकी के भारसाधक मुख्य आरक्षी के अधिकार एवं कर्तव्य। पैरा 59 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 59 थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा चौकी पर पुलिस के कर्तव्यों का निर्धारण। तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 59 में थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा चौकी पर पुलिस के कर्तव्यों का निर्धारण करने के विषय में प्रावधान है। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 60 निश्चित है। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 61 आरक्षी नागरिक पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो पुलिस रेगुलेशन का
पैरा 61 आरक्षी नागरिक पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य। तो इसमें प्रावधान है कि सिविल पुलिस के कांस्टेबल विशेष अवसरों के सिवाय सशस्त्र नहीं होंगे। इनका मुख्य कर्तव्य अपराध रोकना है। पैरा 63 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 63 बीट आरक्षी के कर्तव्य। तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 63 बीट आरक्षी के कर्तव्य के विषय में प्रावधान है। तो पुलिस थाने के सर्किलों या हलकों को फेरों में बांटा जाएगा और एक से अधिक कांस्टेबल हर हल्के में फेरे के लिए नियुक्त किए जाएंगे। समान रूप से किसी कांस्टेबल को लगातार 3 दिन और 2 रात से अधिक थाने या चौकी से बाहर नहीं रहना चाहिए। अध्याय 6 पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 6 सशस्त्र पुलिस। तो अध्याय 6 में 65 से 72 तक की धाराएं पैरा हैं। पैरा 65 सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य के विषय में प्रावधान है। तो पैरा 65 सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य। तो पुलिस की यह शाखा पुलिस उप महानिरीक्षक के विशेष नियंत्रण के अधीन होती है। यह खजानों, तहसीलों, हवालातों, बंदियों तथा सरकारी संपत्ति की रक्षा करती है तथा हिंसक अपराध को दबाना एवं खतरनाक अपराधियों का पीछा करना इसका कर्तव्य है। पैरा 68 यानी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 68 दंगा या बलवा के अवसर पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। तो पुलिस रेगुलेशन का पैरा 68 दंगा या बलवा के अवसर पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्य के विषय में प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान है कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दंगा या बलवा को दबाने के लिए पुलिस को आदेश देना होता है तब वह वहां उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ऐसा आदेश देगा। पुलिस रेगुलेशन का पैरा 69 महत्वपूर्ण जुलूसों और धार्मिक उत्सवों के अवसरों पर मुख्यालयों में तैनात सशस्त्र पुलिस के संबंध में दिशा निर्देश है। तो पैरा 69 में महत्वपूर्ण जुलूसों और धार्मिक उत्सवों के अवसरों पर मुख्यालयों में तैनात सशस्त्र पुलिस के संबंध में दिशा निर्देश के विषय में प्रावधान है। तो पैरा 69 में प्रावधान है कि पुलिस अधीक्षक एक राजपत्रित अधिकारी अथवा निरीक्षक जब संभव हो नियोजित सशस्त्र पुलिस का नायकत्व यानी नेतृत्व करने के लिए रखा जाना चाहिए। तो आज पैरा 69 तक पैरा 70 से आगे पैराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।